तो हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से आ गया हूँ सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 को लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था, एक भाई ने कमेंट किया था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और उस भाई का नाम था डिवाइन एनिम्बाइटी, उसको मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कमेंट किया, तो ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिन्वू डंजनों के सारे भालू को मार देता है। इसके बाद वह अराइजन बोलता है, जिससे इन भालू की लाश में से उनके शैडो निकलते हैं। और अब यह भालू जिन्वू की शैडो आर्मी में शामिल हो गए थे। रेड गेट को खुले 3 घंटे हो चुके थे, यानी कि अंदर के लोगों के लिए न दिन बीत गए होंगे। डेंगू कहता है कि वो जिन्वू तो अब तक मर गया होगा, वो फालतू में इतनी दूर आया है। फिर वह पूछता है कि जिन्वू तो वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है ना, तो फिर वो टीम के अंदर कैसे गया। मैनेजर आन बोलता है कि जिन्वू मेरी पहचान का है, वो सी रैंक रेड को देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। यह सुनकर डेंगू आन का गला पकड़ उसे उठा देता है। वो समझ गया था कि आन झूठ बोल रहा है। आन हमेशा ही अच्छे हंटर्स को ढूंढ कर लाता है, तो इस ई रैंक वाले जिन्वू में ऐसा क्या खास है। बेक अब डेंगू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आन को जाने दो। दोनों में अब बहस होने लगती है और दोनों ही एस रैंक के हंटर्स हैं। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। खैर, वो अब एक दूसरे को गुस्से से पंच मारते हैं, जिससे बड़ा धमाका होता है, लेकिन जिंचुरकी पकड़ लेता है। जिंचुरकी था, वरना उनके पंच से जिंचुरकी ई रैंक ही होगा, तो वह डेंगू के भाई को कैसे मार सकता है। अब डेंगू बोलता है कि मतलब असली कातिल वह यूजिन कंस्ट्रक्शन वाला जिन्हों होगा। जिंचुरकी बहाना चाहिए था किसी को मारने के लिए। तभी डेंगू को एक मैसेज आता है कि जिसे पढ़ने के बाद वो वापस अमेरिका जाने लगता है। मैनेजर आन मन में सोचता है कि इनमें से किसी को नहीं पता कि जिन्वू कितना पावरफुल है। वो ज़रूर इस गेट से जिंदा वापस आएगा। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो कि उन आइस एल्फ्स से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। तभी वह अपने सामने उन भालू की लाश देखता है और सोचता है कि यह काम उस कमज़ोर टीम का तो हो ही नहीं सकता। ज़रूर आइस एल्फ्स ने इन्हें मारा होगा। यह सोचकर वह डर के मारे फिर से भागने लगता है। चलते हुए उसे जिन्वू की टीम दिखाई देती है। वह देखता है कि ये लोग तो मज़े से पिकनिक मना रहे थे। वह सोचता है कि ये लोग अब तक जिंदा कैसे बच गए और इनके पास गर्म कपड़े, कंबल और टेंट कहाँ से आ गया। वह देख अब किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए इनसे कहता है कि तुम्हारे पास यह कहाँ से आया। अगर यह सामान मेरी टीम के पास होता तो वो लोग भी जिंदा बच जाते। बताओ, यह सामान किसने छुपा रखा था। अब किम को समझ आया कि हिजिन उसकी टीम छोड़कर इस कमज़ोर टीम में क्यों चली गई थी। वह अब अपनी तलवार निकालकर इन तीनों को मारने इनकी तरफ बढ़ता है, जबकि वह जानता था कि इन सब के पीछे ज़रूर उस जिन्वू का हाथ है। अब किम इनका कुछ कर पाता इससे पहले जिन्वू यहाँ आ जाता है और उसके सिर पे एक टपली मारता है, जिससे किम लुढ़क जाता है, बहुत दूर जाकर गिरता है। जिन्वू अब कहता है कि सामने आओ। तुम्हारा और इतना स्ट्रांग है कि गायब होने के बाद भी वो उन्हें नोटिस कर पा रहा है। असल में आइस एल्फ्स का लीडर अपनी सेना के साथ यहाँ आ गया था, जिसका नाम बारक है। यह जिन्वू से बातें करने लगता है कि जिन्वू भी उसकी बात का जवाब देता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि आइस एल्फ्स कोई और ही भाषा बोल रहे थे और इनकी बातें सिर्फ जिन्वू ही समझ पा रहा था। जिन्वू भी सोचता है कि शायद सिस्टम की वजह से इनकी लैंग्वेज उसे समझ में आ रही है। बारक अब कहता है कि मेरे दोस्तों से मिलो, जिसने तुम लोगों पर तीर चलाए थे। इसने बताया कि इंसानों के बीच एक बहुत स्ट्रांग आदमी मौजूद है, वह जिन्वू से फाइट करना चाहता है। बारक की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही जिन्वू
एल्प्स की गर्दन उड़ा देता है। देख बारक भी समझ जाता है कि जिन्बू में ज़रूर कोई बात है। जिन्बू बारक पर भी अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। बारक अब रिवील करता है कि उन सभी मैजिक बीस्ट्स के अंदर एक आवाज़ होती है जो उन्हें इंसानों को मारने का बोलती है, लेकिन यह आवाज़ जिन्बू को मारने का नहीं बोल रही थी। तो उसे लग रहा था कि जिन्बू कोई इंसान नहीं। जिन्बू अब सोचता है कि उसका सिस्टम भी तो उसे ऐसे ही ऑर्डर देता है। शायद जिन्बू सिस्टम का एक प्लेयर है, इसीलिए यह लोग उसे इंसान नहीं समझ रहे। बारक अब जिन्बू से कहता है कि हम समझौता करना चाहते हैं, तुम्हारे पीछे छुपे हुए इंसान हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जिन्बू पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और इंसान को क्यों मारना चाहते हो। बारक बताता है कि आखिर वह कौन है, लेकिन अचानक ही उसमें कुछ ग्लिच होता है और वो फिर से अपनी लाइन रिपीट करता है कि इंसानों को हमें सौंप दो। जिन्बू भी यह ग्लिच नोटिस कर लेता है और सोचता है कि आखिर वह क्या था। खैर जिन्बू अब बारक के ऑफर को साफ मना कर देता है, जिस पर बारक कहता है कि मेरी सेना में ज़्यादा लोग हैं। यह सुन जिन्बू भी अपनी शैडो आर्मी को समन कर देता है, जिसमें अब वह आइस बियर भी थे। बाकी लोग यह देख चौंक जाते हैं कि जिन्बू के पास ऐसी आर्मी है। इसके बाद जिन्बू और बारक की सेना में युद्ध होने लगता है। हिजिन बाकी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है क्योंकि इस लड़ाई में उनका कोई काम नहीं है। 3 एल्फ्स उन पर तीर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्बू उस तीर को हवा में ही पकड़कर उन 3 एल्फ्स को मार देता है। जिन्बू सोचता है कि उसकी सेना तो कुछ टाइम तक टिक जाएगी, लेकिन एल्फ्स का बॉस बारक बहुत स्ट्रांग है। जिन्बू से भी ज़्यादा स्ट्रांग ड्रैगरेस के साथ मिलकर भी बारक को हराना आसान नहीं होगा। उसे एक और पावरफुल सोल्जर चाहिए। जिन्बू और बारक अब लड़ाई करते हैं, लेकिन जिन्बू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी जिन्बू की शैडो आर्मी में जो 3 जादूगर थे वो बारक के ऊपर बड़ा सा धमाका कर देते हैं, पर उससे बारक को कुछ नहीं होता। इधर किम को भी होश आ जाता। जिन्बू का सामने देखो वह उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जिन्बू अब डेग्रेस को बुलाकर उससे किम को मरवा देता है और फिर अराइस कहकर किम की लाश में से उसकी शैडो बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। और यह भी जिन्बू की सेना का एक सिपाही बन गया था। जिन्बू कहता है कि अब से तुम्हारा नाम आयरन होगा। बारक अब आयरन पर हमला कर देता है और देखता है कि आयरन दिमाग से पैदल है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है। इधर सोगी हिजिन से पूछती है कि क्या सारे डंजनों में इसी तरह युद्ध होते हैं। हिजिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो पहली बार ऐसी लड़ाई देख रही है। खैर इधर जिन आयरन और डेग्रेस तीनों मिलकर बारक से लड़ने लगते हैं। बारक तीनों को ही अच्छी फाइट दे रहा था। जिन्बू उसके अंदर एक चाकू घुसा देता है, लेकिन बारक को ज़्यादा चोट नहीं आती। वह कहता है कि मुझे हल्के में समझना बंद करो। जिन्बू कहता है कि तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ गई। बारक देखता है कि उसकी पूरी सेना को जिन्बू की शैडो आर्मी ने मार दिया था। बारक अब गुस्से में जिन्बू की तरफ आता है। जिन्बू अपना डैगर उसकी तरफ फेंकता है और फिर अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर से बारक के पीछे से आ जाता है और उसे मारने का सोचता है, लेकिन बारक अपना चाकू सामने कर देता है और जिससे वह टूट जाता है। इसके बाद आयरन बारक को पीछे से पकड़ लेता है और जादूगर फिर से उस पर बड़ा धमाका करते हैं, लेकिन बारक को कुछ नहीं होता। वो आयरन के टुकड़े कर देता है और कहता है कि मैं तो सबको मार डालूंगा। लेकिन तभी जिन्बू स्टेल्थ का यूज करके उसके पास आ गया था। वो के अंदर अपना चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो आयरन को फिर से समन कर देता है। आयरन अपना बड़ा सा हथौड़ा बारक के मुंह पर मार देता है, जिससे आखिरकार बारक का अंत हो जाता है। जिन्बू देखता है कि आयरन मरने के बाद भी बारक को हथौड़े से पीट रहा था, तो वह उसे रोकने को बोलता है और कहता है कि थोड़ा तमीज़ से रहा करो। इतना कहकर जिन्बू और डेग्रेस भी उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। फिर वह जादूगरों की तरफ देखता है कि जो डर के मारे
उसके लिए मदद करने लगते हैं। जिन्बू के साथ ही चैन की सांस लेते हैं, और क्योंकि जिन्बू ने डंजनों के बॉस को मार दिया था तो इनके लिए बाहर जाने का गेट भी खुल जाता है, जो देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिन्बू सोचता है कि जाने से पहले उसे बारक को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेना चाहिए। इधर आन कहता है कि अब तक तो गेट के अंदर एक हफ्ता बीत गया होगा। वो प्रेसिडेंट बैंक से घर जाकर आराम करने को कहता है, लेकिन बैंक कहता है कि उनकी गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंसे हुए हैं तो वह यहाँ से नहीं जाएगा। तभी यह रेड गेट बदलकर ब्लू हो जाता है और हंटर्स इसमें से बाहर आने लगते हैं, और बैक यह देखकर हैरान हो जाता है कि ए रैंक का किम जिंदा नहीं बचा, बल्कि जितने भी लो रैंक के हंटर्स थे वही जिंदा बच के आए हैं। जिन्बू को देख आन खुश हो जाता है। उसने तो बोला था कि जिन्बू को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वह गेट बंद हो जाता है। जिन्बू अब सोगी से कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। बैंक जिन्बू को रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन जिन्बू कहता है कि उसका मूड नहीं है तो वह थक गया है। यह सुन बैंक गुस्सा हो जाता है कि यह लड़का उसका ऑर्डर कैसे नहीं मान रहा है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसकी गिल्ड में 6 मेंबर्स मर चुके हैं, तो वो जानना चाहता है कि अंदर ऐसा क्या हुआ। जिन्बू अब कहता है कि आपके बाकी मेंबर्स की जान मैंने ही बचाई है, तो आपको मुझे शुक्रिया करना चाहिए। यह सुन बैक अब जिन्बू को छोड़ देता है और उससे काफ़ी माफ़ी मांगने लगता है। जिन्बू सोगी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिन बैक को बताती है कि डंजनों के बॉस को हराने के बाद से ही उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। आन कहता है कि वो थक गया होगा, इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा आदमी है। बैक समझ गया था कि जिन्बू में कुछ तो बात है। वह आन को काम पर लगा देता है कि कुछ भी करके जिन्बू को हमारी गिल्ड में भर्ती करो। इधर जिन्बू सोगी को उसके घर छोड़ देता है। सोगी जिन्बू को आज के लिए शुक्रिया करती है और कहती है कि अगली बार किसी डंजन में जाना हो तो वह तैयार है। जिन्बू का मूड इसलिए ख़राब था क्योंकि वह बारक को अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया था। जिन्बू अभी उस लेवल पर नहीं है। कम से कम उसे बारक का हथियार तो मिल गया था और एक नया सोल्जर भी, लेकिन उसके लिए उसे किम को मारना पड़ा, और यह तीसरी बार है जब जिन्बू ने किसी इंसान को मारा होगा। अगली सुबह जिन्बू को लेने आता है। वह रास्ते में से सोगी को उठा लेता है, जो कि अच्छे से तैयार होकर आई थी। साफ पता चल रहा था कि सोगी जिन्बू को लाइक करने लगती है। वह जिन्बू से कहती है कि कल रात तो उसे नींद ही नहीं आई। जिन्बू ने उसे इतनी लेट जो छोड़ा था। उनके बीच यह बात सुनकर जिनो सोचता है कि कहीं इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है, और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।